उनकी मजबूरी है बोलना, क्योंकि वो डीएम है। अगर दलित समाज का है, फिर बाहर में आके बोलता है तो चमारे में ना है तो दुसाध में ना है, ऐसे बोला। औकात दिखाने का काम करता औकात दिखाने का काम करता है वो। है। नमस्कार, मैं हूं मनीष माहिर और आप देख रहे हैं पब्लिक ऑफ इंडिया। इस वक्त मैं पटना में हूं और मेरे साथ में है रिया पासवान। ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है और एससी एसटी आरक्षण को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, जैसे कि पासवान का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, चौकीदारी जो था अब हर जाति को इन्वॉल्व कर रहा है सरकार। इस पे आप क्या राय रखते हैं, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पहले आप अगर रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं तो पहले जातिवाद खत्म कीजिए। क्योंकि अन्य जात के लोगों का तो पासवान डोम चमार से उनका हड्डी तक छुआता है, तो फिर अभी मान लीजिए खत्म कर देते हैं, फिर पहले जैसे होता था भेदभाव उसी तरह से फिर हो जाएगा। अगर सरकार को रिजर्वेशन ख़त्म करना है तो उससे पहले आपको ये भी करना चाहिए, जैसे कि जो राजपूत भूमिहार हैं उनको आप इनाम दीजिए 10 लाख रुपया की। अगर दलित लड़की से किसी से शादी करते हैं तो 10 लाख रुपया उसे इनाम मिलेगा, तब जातिवाद खत्म हो सकती है। यानी आप इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देना चाहती हैं? बिल्कुल देना चाहते हैं। जातिवाद कैसे खत्म होगा? आप बोल रहे हैं जो सरकार है वो रिजर्वेशन खत्म करने का उनका मतलब यही है ना कि जातिवाद खत्म कर रहे हैं। तो जातिवाद कहाँ खत्म कर रहे हैं? वो तो जातिवाद क्या है, ये तो पहले से भी बदतर समय लाने वाले हैं। जैसे बहुत पहले अंग्रेज के ज़माना में होता था उसी तरह से फिर ला देंगे जहाँ रिजर्वेशन खत्म होगा तो। तो क्या इंटरकास्ट मैरिज करना वाकई में जाति समाप्त करने का एक पहलू है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ऐसे तो कोई करेगा नहीं, तो इसलिए देखिए सब में जातिवाद भरा हुआ है। ऊपर कास्ट के लोग जो हैं सच में जातिवाद तो है ही, लेकिन सरकार से ये मेरी है कि आप 10 लाख रुपया इनाम रख दीजिए कि अगर कोई लोग करते हैं दलित लड़की से शादी तो उसको 10 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। भूमिहार हो या राजपूत जी हो या फिर ब्राह्मण जी हो, तब ना जातिवाद खत्म होगा। अच्छा, आप कहें कि इंटरकास्ट मैरिज करने से शायद जातिवाद समाप्त हो जाएगा, तो मेरा एक सवाल है, आपकी शादी तो हुई नहीं है अभी, बिल्कुल नहीं। तो क्या आप इंटरकास्ट मैरिज करेंगे? अभी तो देखिए अभी हम शादी वादी के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते हैं और अभी मेरा बहुत समय है, तो अभी हम शादी के लिए सोचे ही नहीं है, तो इस मुद्दा को हटा दे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, तो आरक्षण जब समाप्त किया जा रहा है तो सरकार शायद कहीं न कहीं सभी जाति को एक ही लाइन में लाना चाह रही है आरक्षण समाप्त करके, हमें लग रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पासवान जाति का ही आरक्षण खत्म किया जा रहा है और आप लोग बड़े बड़े धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, अभी 1 हफ्ता के अंदर अगर वो लोग रिजर्वेशन वापस नहीं देते हैं तो अभी चक्का चक्का जाम होगा। और हम लोगों को इसलिए मतलब कि आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि देखिए ये लोग तो शोषित वंचित शुरू से ही हैं। अब आप उनका आरक्षण भी छीन लीजिएगा तो वो लोग कहाँ के रहेंगे? वो लोग गरीब दलित हैं। और अगर अभी जो रिजर्वेशन अगर नहीं रहता तो शायद रामविलास पासवान जी केंद्र में मंत्री नहीं रहते। रामविलास पासवान जी का बेटा अभी वहाँ सत्ता पे नहीं रहते, चिराग पासवान जी। तो देखिए कहीं ना कहीं रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है ताकि गरीब शोषित वंचित जो हैं जो ऊपर जा सके। रिजर्वेशन ख़त्म होगा तो फिर सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि एससी एसटी वाले अब अमीर हो चुके हैं, इसलिए इन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। देखिए अमीर सब नहीं हो चुके हैं, अमीर हुए हैं रामविलास पासवान जी का बेटा। तो भाई आपको रिजर्वेशन ख़त्म करना है तो रामविलास पासवान जी का बेटा का कीजिए। वो राजा के बेटा हैं, वो भी राजा हैं। भाई गरीब शोषित वंचित जो कि शुरू से तो है ही, लेकिन ये रिजर्वेशन के बाद और कंगाली हो जाएंगे, दम रोड पे आ जाएंगे। तो भाई उन लोगों गरीब का हक क्यों मान रहे हैं? आपको अगर करना है रिजर्वेशन ख़त्म, रामविलास पासवान जी का बेटा का कीजिए। सिर्फ इकलौता रामविलास पासवान का ही रिजर्वेशन समाप्त कर दिया जाएगा, ये कैसे संभव होगा? जैसे अभी वहाँ पे किसके दम पे हैं? रिजर्वेशन के दम पे हैं, है ना? तो भाई रिजर्वेशन के दम पे कोई भी आज सत्ता में है या फिर कोई लोग नौकरी में है। कोई लोग देखिए जो अपर कास्ट के लोग हैं, जैसे ऊपर कास्ट के लोग, वो जो हैं दलित समाज को, जैसे कोई अगर डीएम बन जाए, कलेक्टर बन जाए, तो देखिए मुंह पे ये उनका मतलब ये है कि बोलना पड़ेगा सर, लेकिन पीठ पीछे हो गया, या फिर वो लोग सर भी नहीं बोलना चाहते हैं। वहाँ से उनकी मजबूरी है बोलना क्योंकि वो डीएम है। अगर दलित समाज का है, फिर बाहर में आके बोलता है तो चमारे में ना है तो दुसाध में ना है, ऐसे बोला। औकात दिखाने का काम करता औकात दिखाने का काम करता है वो। कहीं ना कहीं देखिए जो एससी एसटी एक्ट लग जाता है वो कहीं ना कहीं लोगों का मन में डर है
कि भाई वो लोग अगर कर देगा तो हम मतलब ये हो जाएंगे, हम जेल चले जाएंगे, फिर बड़ा एक्शन होगा। लेकिन इसी के वजह से बहुत सारा जो है रुका हुआ है, नहीं तो जो दलित समाज है उसको आए दिन बेइज्जती डोम चमार कह कर किया जाता है। अभी भी मोहल्ला टोला में बोला जाता है, लेकिन उन लोग बहुत सारी महिलाओं को या फिर पुरुषों को पता नहीं है कि SC/ST एक्ट भी होता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसीलिए वो लोग सह लेते हैं। अब हमको कोई बोल दे कि पासवान है तो चमार है, तो हम उसको वहीं पे औकात दिखा देंगे, लेकिन बहुत सारी लोगों को नहीं पता है। अभी हम लोग महिला थाना में गए थे, वहीं पे लोग बोल रहा था अपनी पत्नी से तलाक लेने गया था, वहीं बोल रहा है कि डोम चमार वाला हरकतें मत करो। तो बताइए, मान लीजिए कि जिसको जानकारी नहीं है वो बोल रहा है। यानी आज भी कहीं ना कहीं लोग एग्जाम्पल में यही सब दिखाते हैं। वही सब दिखाते हैं कि डोम चमार जैसन लक्षण है। बताइए, ये गलत बात है ना। अच्छा, एक पॉइंट मैं रुकूंगा। जैसे आपने कहा कि चिराग पासवान के ही आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए, यानी आप कहना चाह रही है कि अमीरी और गरीबी का ग्रेडिंग कर देना चाहिए। बिल्कुल A ग्रेड, कर- B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड, हाँ। अमीरी बना दीजिए और जाति समाप्त कर दीजिए। बिल्कुल कर देना चाहिए। देखिए, क्योंकि देखिए अगर पासवानी को बोला जाए तो सब राजा नहीं है, 1-2 राजा है। तो 1-2 राजा की वजह से आप करोड़ों जो गरीब हैं उनका आरक्षण क्यों खत्म कर रहे हैं भाई? बहुत सारे पासवान को देखते हैं कि अभी साफ सफाई, नाला साफ सफाई का काम करते हैं, उनके पास जॉब नहीं होता, यहाँ तक कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं होता, तो छोटे छोटे बच्चों को बाहर भेज देते हैं पढ़ाने के लिए। भेज देते हैं बहुत सारे लोगों को। देखिए, ये तो डो क्या बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं कि नाला साफ करते हैं, ठीक है। और नाला साफ जो करने वाला है, ये नहीं, किसी को नाला साफ करने का भी नौकरी नहीं मिलता है नगर निगम में। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, किसी कोई ठेला चलाता है तो कोई बाहर चला जाता है, तो अभी जो नाला साफ करने वाला जो काम है वो भी नहीं मिल पाता है। सब कुछ में लोग का पेट में लात मरा रहा है। तो आरक्षण को रहना चाहिए। तो आप आरक्षण के सपोर्ट में है कि आरक्षण कभी समाप्त नहीं होना चाहिए, आरक्षण तब तक रहना चाहिए तब तक दलितों का स्थिति सुधार नहीं हो जाता। जी बिल्कुल। तो ये थी मेरे पास रिया पासवान जी, काफ़ी खूबसूरत बात रखी है। दोस्त, आप इस पे क्या कमेंट करना चाहते हैं? क्या आरक्षण समाप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप हमें कमेंट करके बताते रहिए। तब तक मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम।